गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे कि व्यंजन रेखाओं का अभ्यास कैसे करें, और हमने जो पिछली वीडियो में व्यंजन रेखाओं को लिखने का तरीका बताया था, अब हम उनको कैसे याद करके उनके आउटलाइंस को बनाएं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं। हमने 3 प्रकार की व्यंजन रेखाएं लिखी यहाँ पर। नंबर 1 समतल व्यंजन, समतल व्यंजन रेखाएं, समतल व्यंजन रेखाएं। कैसी थी समतल व्यंजन रेखाएं? ऐसी व्यंजन रेखाएं जो बाएं हाथ से दाहिने या दाएं हाथ की ओर लिखी जाती हैं, की ओर लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। अर्थात ऐसी व्यंजन रेखाएं जो लेफ्ट टू राइट की ओर लिखी जाती हैं, लेफ्ट टू राइट की ओर, और सीधे लाइन को माध्यम बनाते हुए लिखी जाती हैं। कैसे लिखी जाती हैं? लाइन को माध्यम बनाते हुए। लाइन जो है शॉर्ट हैंड में लाइन को हम बेस मानते हैं। अब वो हॉरिजेंटल रेखाएं कौन कौन सी थी, उसमें हमने देखा कि 2 वर्ग की रेखाएं हैं। हॉरिजेंटल में क्या है? समतल व्यंजनों में 2 प्रकार की, 2 तरीके की रेखाएं। एक तो हमने देखा क वर्ग की व्यंजन रेखाएं थी, क वर्ग, क वर्ग मीन्स पूरा क ख ग घ। एक थी नासिक्य व्यंजन। क्या थे? नासिक्य व्यंजन। अब यहाँ पर हम क वर्ग की बात करें तो ये सीधे लेफ्ट टू राइट सीधी रेखा से रिप्रेजेंट की जाती हैं। कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं? सीधी रेखा से। और जो नासिक्य व्यंजन है उनकी बात करें तो वह भी लेफ्ट टू राइट की ओर लिखी जाती हैं, लेकिन वक्राकार रेखाओं के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं। कैसे की जाती हैं? वक्राकार रेखाओं के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं। हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पर उठाएंगे, किसी भी व्यंजन को उठाएंगे और उसको लिखेंगे। हमें अब याद हो जाना चाहिए कि समतल व्यंजन रेखाएं कौन कौन सी हैं और उनको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर क व्यंजन की। हमने देखा था क व्यंजन को लाइन पर लेफ्ट टू राइट की ओर खींचते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे ख व्यंजन की, ये बीच में कट जाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे ग व्यंजन की, डार्क। ऐसे ही भी बात करेंगे हम घ व्यंजन की, डार्क और बीच में कट जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी चारों व्यंजन रेखाएं कौन सी? क, ख, ग, घ। देखो इनकी लेंथ देखिए आप, सबकी लेंथ क्या है? बिल्कुल बराबर है। वह एक क हो गया, ख, ग, घ। और हमने ये भी देखा था कि उन 2 रेखाओं में, उन चारों रेखाओं के अंतर को, इन चारों रेखाओं के अंतर को स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम इनको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो लाइट स्ट्रोक के रूप में, एक डार्क स्ट्रोक के रूप में। एक लाइट स्ट्रोक के रूप में, एक लाइट कटे हुए स्ट्रोक के रूप में, एक डार्क स्ट्रोक के रूप में, एक डार्क कटे हुए स्ट्रोक के रूप में। तो हमने देखा कि क व्यंजन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? लाइन पर एक सीधी रेखा लेफ्ट टू राइट की ओर। ख व्यंजन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट की ओर, बीच में कटा हुआ। ग डार्क लेफ्ट टू राइट, और घ डार्क लेफ्ट टू राइट, बीच में कटा हुआ। अब हमने देखा कि समतल व्यंजनों में क वर्ग की रेखाओं को इस तरह से हम अपनी कॉपी पे या जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
इस तरह से उनको रिप्रेजेंट, उनको प्रकट और प्रदर्शित करते हैं। अब हमने देखा अन्य कौन सी नासिक की व्यंजन रेखाएं हैं। अब हमें याद हो जाना चाहिए कि वो समतल व्यंजन रेखाएं कौन सी हैं जो नासिक हैं। हमने देखा सबसे पहले हम बात करते थे नौ की, लेफ्ट टू राइट वक्राकार। हम बात करते थे मौ की, लेफ्ट टू राइट वक्राकार। हम बात करते थे अणों की, लेफ्ट टू राइट नौ की तरफ बीच में कटा। हम बात करते थे अंगों की, लेफ्ट टू राइट डार्क नौ की तरह बिल्कुल लाइन पर। तो ये कैसे लिखा जा रहा है? लेफ्ट टू राइट लाइट, लाइट, लाइट कटा हुआ और डार्क। कैसे लिखा जा रहा है? लेफ्ट टू राइट की ओर, बाएं से दाहिने हाथ की ओर। सारी व्यंजन वहां पर कैसी रेखाएं देखी हमने? समतल, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल अर्थात ऐसी व्यंजन रेखाएं जिनको सदैव लेफ्ट टू राइट, बाईं हाथ से दाहिनी हाथ की ओर खींचा जाता है, लाइन को माध्यम बनाते हुए। तो ये हमने देखा। अब हम फिर पुनः प्रैक्टिस करेंगे कि हम नौ को कैसे लिखते थे, नौ। हम कैसे लिखते थे मो, हम कैसे लिखते थे अणो, हम कैसे लिखते थे अंगो। ये हो गया क्या हमारा नौ, ये हो गया मो, ये हो गया अणा, ये हो गया अंगा। और सेम यही चीजें ये भी है। हम प्रैक्टिस करेंगे और कैसे लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट को, लेफ्ट टू राइट को एक लाइन को बेस बनाते हुए। तो अब हमें याद हो गया कि हम समतल व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा पहला जो है समतल व्यंजन रेखा। सभी समतल व्यंजन रेखाओं को हमने देखा कि समतल व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है। तब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि अन्य व्यंजन जो रेखाएं होती हैं उनको भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे अधोमुखी व्यंजन रेखाओं की। अब हम बात करेंगे अधोमुखी व्यंजन रेखाओं की। किन व्यंजन रेखाओं की? अधोमुखी। अधोमुखी मीन्स ऐसी व्यंजन रेखाएं जो सदैव लाइन पर ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। ऊपर से नीचे की ओर हम लाइन को बेस बनाते हुए जिनको खींचते हैं। कैसी व्यंजन रेखाएं? अधोमुखी। अधोमुखी व्यंजन रेखाएं, व्यंजन रेखाएं। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड व्यंजन रेखाएं। डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स, डाउनवर्ड आउटलाइंस। अब अधोमुखी व्यंजन रेखाएं कैसी होती हैं? कुछ रेखाएं तो सरल होती हैं। कैसी होती है? सरल रेखाएं। सरल रेखाएं मीन्स जो सीधे किसी एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री को बेस बनाते हुए खींची जा रही। और दूसरी प्रकार की कैसी होती है? वक्राकार व्यंजन रेखाएं। कैसी? वक्राकार व्यंजन रेखाएं। तो हम देखेंगे सरल रेखाएं सदैव कैसे लिखी जाती हैं? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। कैसे लिखी जाती हैं? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। कई बार हम लिखते हैं टी प्लस पी, टी प्लस बी, टी प्लस बी, टॉप टू बॉटम। मीन्स ऐसी व्यंजन रेखाएं जो ऊपर से नीचे को खींची जाती हैं उन्हें हम अधोमुखी व्यंजन रेखाएं कहते हैं। और ये व्यंजन रेखाएं दो तरह की होती हैं, सरल और वक्राकार। अब हम देखेंगे कि वो अधोमुखी व्यंजन रेखाएं होती कौन कौन सी है। हमने पढ़ा सबसे पहले यहाँ पर चौवर्ग, चौवर्ग की व्यंजन रेखाएं। चौवर्ग की व्यंजन रेखाएं देखा तो हमने चौवर्ग में देखा कि कितने व्यंजन थे? 4। और कितनी
डिग्री का एंगल बनाते हुए लिखी जा रही थी 60 डिग्री का। और कैसे लिखी जा रही थी? टॉप टू बॉटम की ओर। अब हम देखेंगे कि वो चौवर्ग की व्यंजन रेखाएं कौन सी हैं। ये हमारी लाइन है, यहाँ पर बेस बना हुआ लाइन, ठीक है। अब हम चौवर्ग में लिखेंगे। सबसे पहले हमने चौ लिखा, चौ 60 डिग्री, छ 60 डिग्री बीच में कटा हुआ, जौ डार्क 60 डिग्री, झौ डार्क बीच में कटा हुआ। देखिए हमने यहाँ पर देखी किसने एंगल का कोण बनाते हुए लिखी जा रही 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। दूसरा क्या हो रहा है कि हम इनको सदैव क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर लिख रहे हैं। कहां से लिख रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर। कैसी व्यंजन रेखा है? लाइट। कैसी है? लाइट बीच में कटी। कैसी है? डार्क, डार्क बीच में कटी हुई। ये हमारा अधोमुखी कैसी व्यंजन रेखाएं होगी? सीधी, जिनको हम एक सीधे आरेख से खींच रहे हैं, सीधी आउटलाइन रेखा। इसको हमने क्या बोला? चौ। इसको क्या बोला? छौ। इसको क्या बोला? डार्क में जौ। इसको डार्क में क्या बोला? झौ। अब हमारे पास क्या है? चारों व्यंजन रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। हमने बोला कि ये लाइट है, लाइट है, ये डार्क है, डार्क है। 60 डिग्री का कोण बना रही है, ऊपर से नीचे की ओर खींची जा रही है। अब हम बात करते हैं टॉ वर्ग की। टॉ वर्ग की व्यंजन रेखाएं, की व्यंजन रेखाएं कैसे लिखी जाती थी? ये हम देख रहे थे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींची जाती है और सदैव ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। कैसी व्यंजन रेखाएं चल रही हैं? अधोमुखी। कितने एंगल का कोण बनाती है? 90। कैसी व्यंजन रेखा है? सरल। तो हम बात करते हैं टॉ की। किसकी करते हैं बात? टॉ की, सीधे। ठॉ की, सीधे हल्का कटा हुआ, सीधे डार्क डॉ, सीधे डार्क ढौ। ठीक है, हमने क्या देखा? यह सारी व्यंजन रेखाएं कितने एंगल से बनाई जा रही हैं? 90 डिग्री से। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90। इन चारों की लेंथ बराबर है। जो कहां से खींची जा रही? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। क्या माध्यम है? लाइन। एक नीचे लाइन बनी हुई है, रूल खींचा हुआ, उसको बेस बनाया गया। ठीक है, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि जब एप्पल ऊपर से, ग्रेविटी जिसमें होती है वो कहाँ गिरता है? उसका जो कहाँ गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। वही जब हम अपनी रेखाओं को खींच रहे हैं तो कहाँ बन रही है? एक बेस बना है, लाइन। उस लाइन को बेस मानते हुए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये हमने यहाँ पर नहीं लिख पाए, चौ, ये छौ, ये जौ और ये झौ। ऐसे ही चौ, छौ, जौ, झौ। ऐसे ही हम यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री में, टॉ, ठौ, डॉ, ढौ। ठीक, अब फिर हम एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। चौ कैसी नहीं, टॉ कैसी व्यंजन रेखा? सीधे 90 डिग्री। ठौ कैसे? 90 डिग्री बीच में कटी हुई। डॉ 90 डिग्री, ढौ 90 डिग्री बीच में कटी हुई। कैसी है? लाइट, लाइट बीच में कटी। डार्क, डार्क बीच में कटी। कैसी है? ऊपर से नीचे को, अधोमुखी व्यंजन रेखा। कैसी है? अधोमुखी व्यंजन रेखा। क्या है? टॉ। क्या है? ठौ। क्या है? डॉ। क्या है? ढौ। तो अब हमें ये व्यंजन रेखाएं याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ, कि चौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को 60 डिग्री के एंगल से खींचा जाता है और टौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को भी 90 डिग्री के एंगल से खींचा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले अधोमुखी व्यंजन रेखाओं के वर्ग की। अगले वर्ग की व्यंजन रेखाएं कौन सी हैं? हम देखेंगे, जानेंगे कि अगले वर्ग की जो व्यंजन रेखाएं हैं वो हैं टॉ वर्ग व्यंजन रेखाएं। क्या है? टॉ वर्ग व्यंजन
रेखाएं कैसी हैं? वक्राकार हैं। कैसी हैं? वक्राकार व्यंजन रेखाएं। ठीक है। और बात हमारी चल रही है किसकी? अधोमुखी व्यंजन रेखाओं की। मैंने कहा था कि व्यंजन रेखाओं को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो कैसे? सरल रेखाओं, सीधी रेखाओं के माध्यम से। एक किया जाता है वक्राकार, घुमावदार। तो हम तौ वर्ग की बात कर रहे हैं। सदैव टॉप टू बॉटम लिखी जाएगी। तौ वर्ग हमने देखा था दो तरीके से लिया जाता है, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करेंगे क्लॉकवाइज, तो ये हमारा तौ हो गया। एंटी क्लॉकवाइज तो ये तौ हो गया। अभी हम पहले क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो वक्राकार, थो वक्राकार बीच में कटा, दो डार्क वक्राकार, धो डार्क वक्राकार बीच में कटा। ये हो क्या होगी? तो, थो, दो, धो। कैसे खींची जा रही? ऊपर से नीचे की ओर। किस प्रकार से लिखी जा रही? इसका कोई एंगल नहीं है, कोण नहीं है। ये जो है वक्राकार है, लेकिन क्या है, एक जो वर्ग होता है, जो गोला होता है, उस पर डिपेंड, एक सर्किल पर डिपेंड है। ज्यामितीय रेखाएं हैं ये। ठीक है। ये हम क्या है? तो लाइट, थो लाइट कटा हुआ, दो डार्क, दो ढो डार्क कटा हुआ। ये अब हम एंटी क्लॉकवाइज लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसका उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज तो, एंटी क्लॉकवाइज थो, एंटी क्लॉकवाइज दो, एंटी क्लॉकवाइज धो। ठीक, ये हो गया। सारी कैसी हैं? अधोमुखी हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो, थो, दो, धो। और हम इसको दो तरीके से क्यों बना रहे हैं? मैंने बताया था हम अपनी सुविधा के अनुसार, आगे हम जब बढ़ेंगे आगे के अध्यायों में, तो सुविधा के अनुसार हम तो व्यंजन रेखाओं को दो तरीके से लिखते हैं। अब हमारा अगला वर्ग आता है पौ वर्ग की व्यंजन रेखाएं। पौ वर्ग कैसी है? इसमें दो व्यंजन रेखाएं तो सरल होती हैं, प्लस दो व्यंजन रेखाएं वक्राकार होती हैं। कैसी होती हैं? वक्राकार। और एक कैसी व्यंजन रेखाएं? अधोमुखी हैं। कैसी हैं? अधोमुखी। अधोमुखी। अब हम देख रहे हैं अधोमुखी ही पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। हम देखते हैं टॉ व्यंजन रेखा को लाइन पर कैसे लिखा जाता है। नहीं, पौ व्यंजन रेखा को हम पौ लिखेंगे 120 डिग्री पर, हमने देखा था पौ। हम फौ लिखेंगे वक्राकार लाइन पर। हम ब लिखेंगे पौ का डार्क रूप। हम भ लिखेंगे ठीक फौ की तरह, लेकिन बीच में कटा नहीं। ये क्या हो गया? पौ डाउनवर्ड, फौ डाउनवर्ड, ब डाउनवर्ड, भ डाउनवर्ड। कैसा है? टॉप टू बॉटम। कैसी है? लाइट, लाइट बीच में कटी हुई, डार्क, डार्क बीच में कटानी है। ठीक है। ये क्या हो गया? पौ। कैसे लिखा जा रहा है? टॉप टू बॉटम। फिर हम लिखेंगे पौ, फिर लिखेंगे फौ, फिर लिखेंगे बौ, फिर लिखेंगे भौ। अब हम देख रहे हैं सभी की लेंथ लगभग बराबर है। पौ और बौ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 120। और ये दो कैसी हैं? वक्राकार। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ये होगी हमारी अधोमुखी व्यंजन पौ वर्ग की रेखाएं। अब हमारे पास अधोमुखी में क्या बचा? केवल दो व्यंजन रेखाएं बची हैं, जो हम तीन व्यंजन रेखाएं, जिनको हम ऊर्ध्वमुखी भी लिखते हैं। वो कौन सी हैं? एक तो हमने देखा था हमारा रॉ, एक लॉ और एक हौ। हम इन तीन व्यंजन रेखाओं को भी, जबकि कैसी हैं? सारी ऊर्ध्वमुखी हैं, लेकिन हम इन सुविधा के अनुसार इनको क्या है? अधोमुखी भी लिखते हैं। अब हमने देखा था रॉ व्यंजन रेखा को लाइन पर एक सर्किल के माध्यम से ऐसे खींचते हैं। कैसे? ये सर्किल के माध्यम से रॉ। ऐसे ही लॉ व्यंजन रेखा को कैसे खींचते हैं? ठीक रॉ का उल्टा, ऊपर से नीचे की ओर। हौ को कैसे खींचते हैं? एक सर्किल और सीधे 60 डिग्री का एक लाइन खींच देते हैं। फिर हम लिखेंगे रॉ, फिर लिखेंगे लॉ, फिर लिखेंगे हौ। तो हमने क्या देखा
ये वक्राकार है, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जा रहा है रॉ। ये वक्राकार है, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जा रहा है लॉ। ये 60 डिग्री का है, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जा रहा है हो। सेम ऐसे ही क्या है, रॉ, लॉ, हो। ठीक है। कैसी व्यंजन रेखाएं हैं, अधोमुखी। कैसी है, वक्राकार। कैसी है, हो 60 डिग्री। कैसी है, एक सर्किल के साथ सीधी व्यंजन रेखा। तो ये हमने सभी क्या है, अधोमुखी व्यंजन रेखाओं को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगली व्यंजन रेखाएं। हमारे पास जो लास्ट व्यंजन, नहीं अभी एक और बचा हुआ है, सॉरी, एक जो है हमारे पास 100 व्यंजन रेखाएं। 100 यानी कि ऊष्म, क्या है, ऊष्म। कौन सी व्यंजन रेखाएं, ऊष्म व्यंजन रेखाएं। ऊष्म, जिसमें क्या आता है, 100/100 और दूसरा 100। ठीक है। ऊष्म व्यंजन रेखाएं भी कैसी होती हैं, अधोमुखी होती हैं। कैसी होती हैं, अधोमुखी, जिनको एक सर्किल के माध्यम से लाइन पर लिखा जाता है। हम लिखेंगे 100, हमने देखा था वक्राकार लिखा जाता है 100 को, ये 100 है। ठीक है। ये क्या है, 100 है, 100। ये क्या है, ठीक इसका उल्टा भी, ये 100 है। फिर हम लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 100। कैसी है, अधोमुखी। कैसी है, वक्राकार। ठीक, वक्राकार मीन्स घुमावदार। कौन है ये, 100/100, 100/100, 100, 100। बस इस 100 और इस 100 में क्या है अंतर, ये क्लॉकवाइज चलता है, ये वाला 100 एंटी क्लॉक। अब ऐसा क्यों किया जाता है, रेखाओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए, रेखाओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए, ताकि हम आगे अगर ये 200 आए तो अलग आएगा, ये 100 आए, ये 100 आए तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, और ये वाला 100 आए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारी सभी अधोमुखी व्यंजन रेखाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं की। वो किनकी, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं की। अब उन ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं कैसी होती हैं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं, व्यंजन रेखाएं। ठीक है। ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी व्यंजन रेखाएं जो नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को, कहाँ, नीचे से ऊपर। ठीक है। यानी कि बॉटम टू टॉप की ओर लिखी जाती हैं। कैसे लिखी जाती हैं, बॉटम टू टॉप की ओर लिखी जाती हैं, बॉटम टू टॉप की ओर लिखी जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं कहते हैं, लाइन को माध्यम बनाते हुए। अब हमने देखा था कि वो व्यंजन रेखाएं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं को किस वर्ग से नाम से जानते थे, अंतस्थ व्यंजन रेखाएं। किस नाम से, अंतस्थ व्यंजन रेखाएं। किस नाम से जाना, अंतस्थ व्यंजन रेखाएं। अब ये कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, ये भी हमने देखा था। ये जो है सारी क्या है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखी जाती है। कौन कौन सी होती है भैया, यो, कौन सी होती है, यो, रो, लो, वो, हो, अड़ो और अढ़ो। इतनी क्या होती है, हमारी ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं होती हैं, और सभी क्या है, नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती हैं। अब हम देखेंगे, हमने देखा था रॉ 30 डिग्री में लिखा जाता है नीचे से ऊपर। ठीक ऐसे ही यो पर रोक लगाकर, ठीक है, वक्राकार लो अपवर्ड, और वो पर एक हुक लगाकर 30 डिग्री, ऐसे ही हॉ पर एक सर्किल लगाकर रॉ की तरह, ऐसे ही रॉ को बीच में काट दें तो अड़ो और अढ़ो, अड़ो और अढ़ो। तो ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। कैसे है, नीचे से ऊपर को लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, नीचे से
ऊपर को, नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को। कैसी व्यंजन रेखा? लाइट 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 लाइट। ठीक है, सब में अंतर स्पष्ट है। यो 30 डिग्री एक हुक लगा हुआ है, रॉ सीधी रेखा है, लो वक्राकार है, वह सीधा हुक लगा है। इसमें यो में उल्टा नीचे की तरफ हुक था, वह में ऊपर की तरह है। और ह में एक सर्किल लगा हुआ है सीधे, और रॉ में जो है रॉ बनाते हैं, जब काट देते हैं तो ये अड़ और अड़ को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने देखा कि हमने समस्त व्यंजन रेखाओं को, चाहे समतल हो, चाहे अधोमुखी हो, चाहे ऊर्ध्वमुखी हो, चाहे सरल रेखा हो, चाहे वक्राकार हो, सभी व्यंजन रेखाओं को हमने देखा कि हम कैसे लिखते हैं। फिर हम देखेंगे, देखो यो, र, ल, व, ह, अड़ अड़। ठीक है, कैसी है सारी? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर को, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। और ये वक्राकार कैसी है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। देखा हमने 3 तरह की व्यंजन रेखाओं को, लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल, टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड, और बॉटम टू टॉप अपवर्ड। ठीक है, हम 3 प्रकार की व्यंजन रेखाओं को यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे पुनः, और आगे के चैप्टर में हम फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को आगे कैसे जोड़ा जाता है और क्या क्या कंडीशंस उनमें फॉलो की जाती हैं। बस बात वही है, धैर्य, लगन, मेहनत और उद्देश्य, 4 चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, हम इनका आज इस चैप्टर में जो चीजें हमने पढ़ी ऑनलाइन, हम उनका प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, और पिछले वीडियो का माध्यम, पिछले वीडियो का को सहारा बनाते हुए देखेंगे कि हमने आउटलेखाओं को कैसे लिखा है। मैंने कल एक और वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि किन किन डिपार्टमेंटों में रिक्तियां निकलती हैं और किस किस नाम से जानी जाती हैं, ये भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमने अपनी व्यंजन रेखाओं को कैसे प्रैक्टिस करते हैं पढ़ा, और ये आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद। मैंने आपको बताया था कि अभ्यास करने से ही हर चीज जो है संभव है, चाहे वो कोई भी चीज हो। जब हम छोटे बच्चे हैं, देखते हैं छोटे बच्चे को, जब वो पैदा होता है दूध पीता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है कि वो किसी फ्रूट का जो है उसको फ्रूट जूस या किसी दाल का लिक्विड बना के धीरे धीरे, ऐसे ही धीरे धीरे कि जो मेहनत है वो धीरे धीरे चलती है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे उठे और बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए। कभी भी जो हम धीरे धीरे अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं तो कामयाब होती है। तो ये मैं आज कहूँगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। धन्यवाद।